जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेट इन्फो 786। आई एम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो लोग घरों में बकरियाँ पालते हैं या जिनके अपने फार्म में बकरी या लार्ज एनिमल के फार्म है और वो जो है परेशान है। एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसमें आप लोगों को पता नहीं चलता। जो लोग एक्सपर्ट नहीं हैं अभी या नए सिरे से काम शुरू करना चाहते हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दूध की पैदावार को लेके या फिर गोश्त की पैदावार को लेके। उनकी जो बकरियां हैं या जो घरों में जानवर पाले होते हैं बड़े, तो वो या तो सही खा पी नहीं रहे होते या फिर उनके जो है डाइजेस्टिबिलिटी का इश्यू होता है या फिर वो सही से चल फिर नहीं रहे होते। आम आदमी को ये चीज़ें नहीं नज़र आती, नहीं पता चल सकता। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी मेरे तमाम भाइयों के लिए। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो बकरियां होती हैं या जो ये लार्ज एनिमल होते हैं, कैटल हो गई, बुफेलो हो गई, ये जो है क्लोवन फुटेड एनिमल्स होते हैं, जिनको आम ज़बान में हम सुंभ वाले एनिमल कहते हैं। तो बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, आपको मैं दिखाता भी हूँ कि मेरे जो फार्म पे जो है वो बकरियाँ चल फिर नहीं सकती, उनकी ये नाखून जो हैं वो बड़े हुए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इनके जो सूंड हैं या जो नाखून हैं वो हम कैसे काटते हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उनके क्या क्या नुकसानात होते हैं, उनका जो है वेट गेन में और जो है वो दूध की पैदावार में कितना इफ़ेक्ट होता है। तो ये सारे मैं आपको सेशन करता हूँ तो ये मैं आपको दिखाता जाता हूँ कि एक बकरी है, उसको मैंने आइडेंटिफाई किया है। तो वो चल फिर नहीं सकती थी। जो मेरा लड़का है तो उसको ये चीज़ नज़र नहीं आई और ये तकरीबन 1-2 दिनों की, ये उसके पाँव ख़राब नहीं है, ये कम से कम 3 से 4 महीने के जो है उसके पाँव ख़राब हैं। ना वो दूध अच्छे से दे रही है, ना वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर रही है, और ना वो फीड अच्छे से खा रही है, हर वक्त परेशान सी रहती है। वो अक्सर जो है मुझे उनको इतनी आइडेंटिफाई उन्होंने नहीं की। जब मैं गया तो मैंने जब सूरत हाल देखी, आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि उसकी क्या सूरत हाल है बकरी की और बकरों की। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। जो लोग जो है अपने जानवरों का ख्याल नहीं रखते, घरों में जो रखते हैं या कन्फाइंड जगह पे रखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। जी, ये बकरी जो है मैंने आइडेंटिफाई की है फार्म पे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो इसके हूफ हैं या जो इसके आप खुर कह लें या फिर आप इसके सूंड कह लें, तो उनकी ये क्या कंडीशन है ये आप चला के दिखा रहा हूँ। तो ये कितना मुश्किल से ये जो है चल रही है। तो ये आइडेंटिफिकेशन मैंने की है इस बकरी की। तो क्योंकि जो इसकी जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल रुकी हुई थी और ना ये अपने बच्चों को जो है ये सही तरीके से परवरिश कर रही थी। तो इसके बच्चे जो हैं वो भी कमज़ोर हो रहे थे और ये ख़ुद भी जितना भी खा रही थी, जितना भी अच्छा इसको वंडा दिया, जितना भी अच्छी जो है इसकी खुराक अच्छी की, अच्छे से अच्छा चारा दिया, तो ये जो है ग्रोथ इसकी जो है वो रुक गई थी। तो इसको मैंने आइडेंटिफाई किया। इसके साथ कुछ और जानवर भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस खुर बनाने के बाद मैं आपकी इसकी कंडीशन दिखाता हूँ और ये पहले मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी जो ये कंडीशन है। तो ये हम पे फ़र्ज़ है कि हमने किस तरीके से इनको छोटी छोटी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद जो है हमने अपने जो फार्म का प्रोडक्शन है वो बढ़ानी है। ये देख सकते हैं आप, एक गुलाबी नस्ल का एक खूबसूरत सा बछड़ा, बकरा। तो ये इसके जो हूफ हैं या खुर हैं तो वो देखने में बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, लेकिन जब आप उसको पकड़ के देखेंगे तो इनको भी ज़रूरत है तराशने की, इसको भी जो है वो खुर बनाने की, काटने की ज़रूरत है। अगर मैं आपको ये करीब से दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि इनकी ये हालत क्या बनी हुई है। ये देख सकते हैं आप कि ये अच्छा, ये मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, ये जो खुरों का मसला है तो ये मोस्टली उन लोगों के बकरियों में या बड़े जानवरों में ज़्यादा आता है
जो जिनके जो जानवर हैं वो कन्फाइंड होते हैं। कन्फाइंड का अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि घर में बंधे रहते हैं या अपने फार्म पे जो है वो बंधे रहते हैं, उनकी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। आपने देखा होगा कि रेवड़ के रेवड़ जो है वो लोग बकरियां पालते हैं, उनको जो है चरवाहे ज़मीनों पे लेके या पहाड़ी इलाकों में जो है वो चराते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनके जो खुर हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं। उनके जो खुर हैं वो कभी भी मतलब कि ख़राब नहीं होते। उनकी वजह यही है कि वो मूवमेंट करते हैं ऐसी पहाड़ियों पे या ऐसे जो है वो चरवाहे पे, वो ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया कि वो ख़ुद ब खुद जो है उसके जो खुर होते हैं, हूफ होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, घस घस के चल चल के जो है वो ठीक हो जाते हैं। या बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा जब मंडी में हम जानवर लेने जाते हैं तो उनमें बाज़ जो एनिमल होता है, अगर आप लोगों ने पहचान करनी हो कि ये घर का पला हुआ है या फार्म का पला हुआ है या किसी जो है पहाड़ी इलाके से पला हुआ है, तो ये जो खुर हैं तो इससे भी निशानदेही हो सकती है। तो इसका जो मेन इफ़ेक्ट है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है इसकी दूध की पैदावार पे। अगर बकरा है तो उसकी जो है ग्रोथ रुक जाती है। आप बड़े से बड़ा जो है इसको अच्छे से अच्छा जो है चारा देते हैं, अच्छे से अच्छा जो है वंडा देते हैं, 3-3 4-4 किलो एक टाइम का देते हैं। आप इसको गंदम खिलाते हैं, आप इसकी जो है अच्छे तरीके से इसका जो है मिनरल्स देते हैं, विटामिन्स देते हैं। सब कुछ देने के बाद भी अगर आप जो है ये देखें कि इनकी जो है ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, तो इसका आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इनका जो है खुर जैसे मैंने आपको दिखाए हैं कि वो प्रोडक्शन पे किस तरह से इफ़ेक्ट होते हैं। जो पिछली मैंने बकरी आपको दिखाई है, क्योंकि ये मैं स्मॉल एनिमल के फार्म पे ठहरा हूँ, तो मैं आपको आज बकरियों की ही जो खुर हैं वो जो बनाते हैं तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी क्या कंडीशन थी। अगर मैं ये ठीक ना करता या आइडेंटिफाई ना करता, इसकी ग्रोथ रुकने की सबसे बड़ी वजह यही है कि ये इसके जो है आगे और पीछे के जो खुर हैं तो वो ख़राब थे, तो जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन बहुत लो हुई थी। उस तरीके से वेट गेन नहीं मिल रहा था जो बाकी बकरियों के, जिनके मतलब के खुर वगैरह बिल्कुल ठीक थे। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख़ुद ख्याल रखना है। इससे तकरीबन 5 to 10% जो है इनकी ग्रोथ में, चाहे वो दूध की हो चाहे वो जो है गोश्त की हो, तो वो रुक जाती है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है इनके अंदर जो है वो गंद भर के, और जो है वो हो सकता है अगर मैं ये ना चेक करता बारिश के मौसम में, तो बारिश के बाद जो है ये अगर कीचड़ में जाता या बारिश के पानी में जाता तो यहाँ पे जो है मैगट्स भी पैदा हो सकते थे, कीड़े भी पैदा हो सकते थे, जिसकी वजह से जो है एनिमल की हेल्थ और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती। एक बीमारी का नाम सुना होगा FMD, जिसको मुंह खुर की बीमारी भी कहते हैं। मोस्टली जो मुंह खुर की बीमारी है वैसे तो वो वायरल डिजीज़ है, हम ये नहीं कह सकते कि वो इसी वजह से ही होती है। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आपने जैसे मैंने बकरी की आपको पैर दिखाया, या ये जो बकरे की जो ये हूफ हम ट्रिमिंग कर रहे हैं, तो ये जो मैंने दिखाए हैं तो ये 100% चांसेस बढ़ जाते हैं FMD के, मुंह खुर जो डिज़ीज़ है उसके, क्योंकि जब तक आप सफाई नहीं रखेंगे तब तक जो है वो आपकी जो है वो ग्रोथ और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमने आइडेंटिफाई किया है जानवरों को, बकरे और बकरियों को, कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकती हैं उनकी ग्रोथ पे, उनकी मिल्क की प्रोडक्शन पे। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो किसी टेक्निकल बंदे से जो है ये आप लोगों ने काम करवाना है, क्योंकि अगर आप का एक्सपर्ट नहीं है इस काम में, तो आप अपने जानवर का जो है वो माली नुकसान भी कर सकते हैं। तो जो हूफ ट्रिमर है, जिससे जो हमने ये काटा है आपको दिखाया है, तो इसको या तो हूफ ट्रिमर कहते हैं या हूफ कटर कह लें आप, जो आपको आसानी लगे। तो किसी एक्सपर्ट बंदे से ये कराया है, और ताकि अच्छे से उनकी ग्रोथ हो, उसके अलावा जो है उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों ने ख़ुद ख्याल रखना है अपने फार्म पे। ये इक़दामात लाजमी हैं
अगर आप अच्छी क्वालिटी का वंडा दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की जो है आप फीड दे रहे हैं अपने जानवरों को, और फिर भी आप उससे अपने एक्सपेक्टेड जो है वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते, तो ये मेन वजह यही हैं। छोटी छोटी जो आप लोगों ने ख्याल रखना है, जानवरों की सफाई का ख्याल रखना है, उनके बैठने की जगह आपने अच्छी बनानी है। जब बैठने की जगह अच्छी होगी तो साफ ज़ाहिर है उसके जो नेल हैं या जो उसके खुर हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।